भगवान की पूजा में हम पुष्प का प्रयोग करते हैं। पुष्प के बिना भगवान की पूजा अधूरी रह जाती है। तो पुष्प कब तोड़ना चाहिए? पुष्प किस प्रकार भगवान को अर्पित करना चाहिए और किस प्रकार पुष्प को उतारा जाता है? तो आज की वीडियो में हम इस बारे में जानेंगे। सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। शास्त्र संगत चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम भगवान की, ईश्वर की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। भगवान तो वैसे भाव के भूखे हैं, परंतु पूजा का भी अपना विधान है। भाव महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिस व्यक्ति की जिस प्रकार की भावना होती है उसे भगवान उसी तरह दिखते हैं। तो भाव सबसे महत्वपूर्ण होता है इंसान का। भक्त का भाव ही सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। इसके साथ ही पूजा में हम पुष्प का प्रयोग करते हैं। भगवान को पुष्प अर्पित करते हैं तो पुष्प बड़ा ही कोमल होता है। पुष्प बड़ा सुंदर दिखता है। पुष्प सुगंध देता है। पुष्प की आयु भी कम होती है। पुष्प में कोमलता होती है। तो इस प्रकार पुष्प में कई प्रकार के गुण होते हैं जो भगवान को अति प्रिय है। तो पुष्प भगवान को अर्पित करते हैं तो भगवान बड़े ही प्रसन्न होते हैं। तो पुष्प के बिना पूजा अधूरी रह जाती है। चाहे भगवान को आप सोना अर्पित कर दो, चाहे चांदी अर्पित कर दो, पैसा अर्पित कर दो, पर पुष्प की भी अपनी महिमा है। पुष्प के बिना भगवान का श्रृंगार नहीं होता है। तो पुष्प भगवान की पूजा में बड़ा ही ज़रूरी है। तो जब हम पूजा करते हैं भगवान की, तो पुष्प अर्पित करते हैं, तो पुष्प चढ़ाने का क्या तरीका होता है? जिस प्रकार हम पुष्प को तोड़ते हैं तो खिला हुआ पुष्प भगवान को अर्पित करते हैं। तो भगवान के ऊपर खिला हुआ पुष्प अर्पित करते हैं। और अर्पित करने का जो तरीका है वह है मृग मुद्रा। क्या क्या करना है कि जैसे अपने हाथ में 5 उंगलियां हैं, इसको हम अंगुष्ठ बोलते हैं, इसको हम तर्जनी बोलते हैं, इसको हम मध्यमा बोलते हैं, इसको हम अनामिका बोलते हैं और इसको कनिष्ठा बोलते हैं। तो इसको तर्जनी और छोटी उंगली का त्याग करके यह मुद्रा बनाई जाती है। इसे बोलते हैं मृग मुद्रा। इस मुद्रा से पुष्प उठाएं और भगवान को अर्पित करते हैं। तो मृग मुद्रा बनाकर भगवान को पुष्प अर्पित किया जाता है। अंगुष्ठ, मध्यमा और अनामिका, इन तीनों का प्रयोग करके पुष्प भगवान को अर्पित किया जाता है। अब निर्माल्य कैसे करें? भगवान को पुष्प चढ़ा दिया, दूसरे दिन पुनः हमें पूजा करनी है तो पुष्प उतारना है। तो निर्माल्य करने की भी विधि है। किस प्रकार पुष्प उतारा जाता है? तो क्या करना है कि अंगुष्ठ और तर्जनी, ये दोनों से हमें भगवान का पुष्प उतारना है। तो इस तरह भगवान को पुष्प चढ़ाना और किस तरह भगवान को पुष्प उतारने की क्या प्रक्रिया है यह मैंने बता दिया। अब हम जानेंगे कि स्नान करने के बाद ही पुष्प को तोड़ना चाहिए। पुष्प किस समय तोड़ें? कि आप पहले बिना नहाए पुष्प को तोड़ रहे हैं तो नहीं, स्नान करने के पश्चात ही पुष्प तोड़ने चाहिए और फिर भगवान को पूजा में फिर अर्पित करने चाहिए। तो आज हमने जाना पुष्प कैसे तोड़ने चाहिए। वृक्ष को प्रणाम करके और भावना रख के कि हे प्रभु, मैं भगवान के लिए ये पुष्प तोड़ रही हूँ, तो कोई गलती हो तो क्षमा याचना करना। ऐसे पेड़ को हाथ जोड़कर फिर अनुमति लेके पुष्प तोड़ने चाहिए और फिर भगवान को अर्पित करने चाहिए। तो दर्शकों, आज हमने जाना कि पुष्प तोड़ने का क्या नियम है, भगवान को पुष्प किस प्रकार अर्पित किए जाते हैं और पुष्प किस प्रकार उतारे जाते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में मैं जो भी वीडियो प्रेषित करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।